Hello students, welcome to Smart Tutors. Today we are going to discuss a topic of MES 103, that is Higher Education, the Psychological Context. The topic of discussion is the characteristics of a creative person, its obstacles to creativity and remedies to overcome from the obstacles. आज हम लोग बात करेंगे कि एक रचनात्मक व्यक्ति की क्या क्या विशेषताएं होती है और रचनात्मकता से संबंधित क्या क्या उसमें रुकावटें या अवरोध होते हैं, और साथ में भी बात करेंगे उन रुकावटों या अवरोधों को कैसे दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक व्यक्ति की रचनात्मकता क्या होती है। एक रचनात्मक व्यक्ति की विशेषता उसके अनुभवों के प्रति खुलापन, जिज्ञासा, कल्पनाशीलता, दृढ़ता और विरोधाभासी गुणों जैसे अनुशासन और खेल भावना के बीच संतुलन बनाने की क्षमता होती है। मतलब यह हुआ कि एक व्यक्ति क्या सोचता है, किस तरह से अपनी बातों को बतलाता है, किस तरह से उसके अंदर जिज्ञासा जानने की इच्छा होती है, उसकी सोचने समझने की क्षमता क्या है, वह कितना दृढ़ है या कितना विरोधाभासी है, दूसरों को कितना विरोध करता है, कितना अनुशासन बनाए रखता है। इन सब गुणों से पता चलता है कि वो कितना क्रिएटिव है। ये गुण उन्हें नए विचार उत्पन्न करने, समस्याओं को खोजने, उनको हल करने, उस पर शोध करने, परिस्थितियों में बदलाव करने, इन सब बातों के लिए लचीलापन प्रदान करता है और वह सक्षम होता है कि समस्याओं को अनुकूल होकर उसका समाधान कर सके। देखते हैं कि एक रचनात्मक व्यक्ति की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं। पॉइंट नंबर 1, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, अनुभवों के प्रति खुलापन। एक व्यक्ति अपने विचारों या अनुभवों के प्रति खुला होता है, वो अपनी बातों को दबा कर नहीं रखता। एक क्रिएटिव व्यक्ति ऐसा होता है, अपनी बातों को अपने कलीग के साथ, अपने सहपाठियों के साथ शेयर करता है। इससे फायदा ये होता है कि वह अलग अलग प्रकार के तरीकों का उपयोग करके अपने प्रयोग को पूरा कर पाता है, अपने अनुसंधान को पूरा कर पाता है। तो एक रचनात्मक व्यक्ति अपनी बातों को छुपा कर या दबा कर नहीं रखता, बल्कि अपने दोस्तों, सहपाठियों, कलीग के साथ शेयर करता है। पॉइंट नंबर 2, क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन, जिज्ञासा और खोज। एक क्रिएटिव व्यक्ति में, एक रचनात्मक व्यक्ति में हमेशा इस बात की जिज्ञासा होती है कि क्या और कैसे होगा, क्या करना है, कैसे करना है, उस पर शोध करता रहता है। मतलब कुछ ना कुछ नई चीजों को खोजने या सीखने की उसमें जिज्ञासा बनी रहती है। पॉइंट नंबर 3, इमेजिनेशन एंड डे ड्रीमिंग, कल्पना और दिवास्वप्न। कल्पना का मतलब किसी चीज के बारे में सोचना, और दिवास्वप्न का मतलब दिन में ही सपने देखना, मतलब जागते हुए सपने देखना। सपने देखने का मतलब वो नहीं है कि जो हम नींद में देखते हैं। सपने देखने का मतलब कुछ काम को करने के लिए तत्पर होना कि इस काम को हम पूरा कर पाएंगे। वह मानसिक रूप से मजबूत होता है, चीजों के प्रति सोचता है, कल्पना करता है, उसका उपयोग करने के लिए सोचता है, और ये सोच पाता है कि हम इस काम को पूरा कर पाएंगे। इस बात का वो सपना देखता है। पॉइंट नंबर 4, परसिस्टेंस एंड इंट्रिस्टिक मोटिवेशन, दृढ़ता और आंतरिक प्रेरणा। एक क्रिएटिव पर्सन अपने काम के प्रति दृढ़ होता है, वो सोच लेता है, वो ठान लेता है मुझे ये काम करना है तो करना है। अब कैसे करना है उसके बारे में उपाय खोजते रहेंगे। साथ ही
आंतरिक प्रेरणा होता है उसमें, वह अपने आप से मोटिवेटेड होता है, वो दूसरों से मोटिवेटेड कम होता है और खुद के अपने सोच से मोटिवेशन उसे ज्यादा मिलती है। वह खुद ही सोच पाता है कि मुझे इस काम को करना है, और उस काम को ना जितने भी चुनौतियां होगी, जितनी भी असफलताएं होंगी, उसको साइड में रख कर भी हम अपने काम को पूरा कर देंगे। पॉइंट नंबर 5, बैलेंस कंट्राडिक्शन, विरोधाभासों का संतुलन। कभी कभी काम करने में बहुत सारे ऐसे चीजें आती है जो अपने काम में रुकावट पैदा करते हैं, इसको विरोधाभास कहते हैं। तो इससे क्रिएटिव आदमी जो होता है वो डिमोटिवेट नहीं होता है, अपने काम को नहीं छोड़ देता, बल्कि और उसमें लग कर उस काम को पूरा करने की कोशिश करता है। तो जो जटिलताएं आती है उसको खत्म करता है। किस तरह से खत्म करता है? तो अपनी ऊर्जा को तेज बनाता है, वो भी आराम नहीं करता बल्कि और तेजी से काम करता है। अपने खेलने की भावना को या मजाक करने की भावना को छोड़ देता है और अनुशासन से काम करता है, डिसिप्लिन से काम करता है। अपनी कल्पना को छोड़कर वास्तविकता में आ जाता है और अपने जुनून को छोड़कर वस्तुनिष्ठता में आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है कि एक्चुअली जुनून तो ठीक है, जुनून तो अलग चीज है, लेकिन जुनून पर हम काम करें तो गड़बड़ भी हो जाएगा। तो गड़बड़ी को ना करते हुए उसके प्रॉब्लम को समझेंगे, उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये सब विरोधाभास को हम संतुलन कर लेंगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा। पॉइंट नंबर 6, कनेक्शंस विथ नेचर, प्रकृति से जुड़ाव। एक क्रिएटिव व्यक्ति प्रकृति से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है। वो वातावरण को समझता है और उसी के अनुसार काम करता है। प्रकृति के प्रति उसकी जिज्ञासा बनी रहती है और अपने सोच को लचीला रखता है, वो दृढ़ नहीं होता। अब जैसे बारिश हो रही है और बारिश में मुझे नाव चलाना है, तो ये एक मूर्खता वाली बात है। तो अब इतना दृढ़ भी नहीं हो जाना है कि बारिश में नाव चला देना है मुझे। तो सोच को लचीला रखेंगे कि बारिश जब थम जाएगी तब मैं नाव चलाऊंगा। पॉइंट नंबर 7, कंटिन्यूअस लर्निंग, निरंतर सीखना। एक क्रिएटिव व्यक्ति अपने जीवन में लगातार सीखते रहता है। जब एक चीज को खत्म कर लेता है दूसरी चीज को सीखते रहता है। वो उस चीज को प्रारंभिक बिंदु से शुरू करता है, शुरू से ही सीखना शुरू करता है। एक चीज खत्म हो गया तो हमने सीख कर काम खत्म कर दिया, ऐसा नहीं है, फिर किसी नई चीज को सीखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि एक क्रिएटिव पर्सन को, एक रचनात्मक व्यक्ति को किन किन समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, किन किन जोखिमों को उठाना पड़ता है। एक रचनात्मक व्यक्ति को जो सबसे बड़ी समस्या का चुनौती का सामना करना पड़ता है वो है संज्ञानात्मक बोझ, कॉग्निटिव ओवरलोड। एक व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचता विचारता है, तो इससे क्या होता है, उसके बहुत सारे विचार एक जगह मिलकर वो भी बिखर जाते हैं, बिखर सकते हैं। अपनी बहुत सारे विचारों को एक साथ वो एक्टिव नहीं कर पाता और उस पर काम नहीं कर पाता, तो बिखर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें फेलियर की संभावना होती है। पॉइंट नंबर 2, नॉन कन्फर्मिटी, असामंजस्य। वो दिन भर कुछ ना कुछ सोचते रहता, करते रहता है। इससे क्या होता है कि वो अपने काम और अपने मस्तिष्क के बीच सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं उसे इस वातावरण का भी सामना करना पड़ता है। अगर नेगेटिव क्लाइमेट रहेगा या इन्वायरमेंट अगर उसके अकॉर्डिंग ना हो तो फिर काम बिगड़ जाएगा। पॉइंट नंबर 3, इमोशनल इंटेंसिटी, भावनात्मक तीव्रता। एक क्रिएटिव पर्सन भावनात्मक रूप से बहुत तीव्र होता है, मतलब हर चीजों को बहुत जल्दी तेजी से सोचता है और जुनून उसमें रहता है कि जल्दी से काम खत्म करना है। तो जल्दबाजी के चक्कर में काम बिगड़ जाता है। तो ये सब रिस्क का सामना उसे करना पड़ता है। आगे देखते हैं कि एक क्रिएटिव पर्सन के क्रिएटिविटी में क्या क्या अवरोध आते हैं। व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स टू क्रिएटिविटी फॉर ए क्रिएटिव पर्सन। एक रचनात्मक व्यक्ति मुख्य रूप से अवरोधों में आंतरिक बाधाएं और बाहरी बाधाएं दोनों आती है। आंतरिक बाधाएं जैसे असफलता का डर, आत्मसंदेह, पूर्णतावाद, कठोर सोच, ये सब शामिल है। साथ ही साथ कुछ बाहरी बाधाएं भी है, समय का दबाव, अनुरूपता, प्रतिबंधात्मक वातावरण। तो ये सब कारक जो है ये कल्पनाशीलता
जोखिम उठाने और नवाचार को दबा देते हैं, जिससे व्यक्ति के लिए अपनी रचनात्मकता क्षमता को व्यक्त करना कठिन हो जाता है। मतलब व्यक्ति अपने रचनात्मकता को व्यक्त नहीं कर पाता और अपने काम को पूरा नहीं कर पाता। तो मुख्य रूप से दो तरह के इसमें प्रेशर आते हैं, एक इंटरनल प्रेशर और दूसरा एक्सटर्नल प्रेशर। अब दोनों को अलग अलग हम समझते हैं। तो इंटरनल बैरियर्स टू क्रिएटिविटी, एक रचनात्मकता में आंतरिक बाधाएं कौन कौन सी है? तो इसमें पहली बाधा है फियर टू फेल्योर, असफलता का डर। असफलता का डर मतलब व्यक्ति तो ये सोच लेता मुझे ये काम करना है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में ये शंका होती है कि मैं इसमें असफल हो जाऊंगा तो बहुत लॉस होगा, बहुत हानि हो जाएगी। दूसरा है सेल्फ डाउट एंड इनर क्रिटिक, आत्म संदेह और आंतरिक आलोचक। कभी कभी उसे अपने आप में ही संदेह हो जाता है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा। हो सकता है किसी ने उसे इस बात के लिए बता दिया हो या उसको डिमोटिवेट कर दिया हो, तो उसके अपने आप में संदेह हो जाता है कि मुझसे ये काम नहीं हो पाएगी। और कभी कभी वो अपने ही काम की आलोचना कर बैठता है कि मैं तो ये कर रहा हूं लेकिन इसमें गड़बड़ी हो जाएगी, ये गलत हो रहा है। तो ये दो डर है। इसके अलावा और भी पॉइंट है। पॉइंट नंबर सी, परफेक्शनिज्म, पूर्णतावाद। वह हर काम को 100% परफेक्ट करने का कोशिश करता है। कोई भी काम अपने आप में 100% परफेक्ट होगा ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि 99% परफेक्ट हो, 96% परफेक्ट हो। तो अगर 100% परफेक्ट नहीं होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम में मैं फेल्योर हो गया। तो इसलिए वो यही सोचता है कि 100% करना है, तो फिर जो 99% भी सही हुआ उसको भी तोड़कर दोबारा करने की कोशिश करता है। तो ये आंतरिक बाधा है। पॉइंट नंबर डी, रिजिड थिंकिंग, कठोर सोच। वो अपनी सोच को इतना कठोर मान लेता है कि मुझे ये काम करना ही करना है चाहे जो भी हो जाए। तो नेगेटिव अगर इन्वायरमेंट रहेगा तब भी काम को रोकता नहीं है। इससे क्या होता है, वो काम पूरा ही नहीं हो पाता। पॉइंट नंबर ई, इमोशनल वल्नरेबिलिटी, भावनात्मक असुरक्षा। कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपनी भावनाओं से असुरक्षित हो जाता है। उसकी भावनाएं ऐसी हो जाती है कि वो कुछ ज्यादा ही चीजों की बारे में सोच लेता है और जब उसे नहीं मिल पाता तो भावनात्मक रूप से वो गिर जाता है, उससे डर हो जाता है कि मैं किसी काम के लायक नहीं हूं। तो ये सब इंटरनल बैरियर्स है जो क्रिएटिविटी को रोकती है। इसके साथ साथ हम कुछ एक्सटर्नल बैरियर की बात करेंगे। इसमें पहला है टाइम प्रेशर। एक्सटर्नल बैरियर्स में सबसे बड़ी जो बात होती है वो समय का दबाव होता है। उसे एक निश्चित समय के अंदर में अपने काम को पूरा करना होता है, लेकिन कभी कभी उस समय के अंदर काम नहीं आ पाता और वो काम इनकम्प्लीट रह जाता है। पॉइंट नंबर बी, कन्फॉर्मिटी एंड सोशल प्रेशर, अनुरूपता और सामाजिक दबाव। कभी कभी समाज के दबाव में भी उसे बाधा पहुंचती है। समाज उस काम को करने के लिए उसे प्रेशर देता है या ना करने के लिए रुकावट देता है। मतलब जिस काम को वो करना जा रहा है उसके लिए रुकावट पैदा करता है या फिर करने के लिए इतना प्रेशर देता है कि वो काम को कर ही नहीं पाता। पॉइंट नंबर सी, रिजिड एजुकेशन सिस्टम, कठोर शिक्षा प्रणाली। हमारी शिक्षा प्रणाली अगर कठोर हो और रटने पर आधारित हो या केवल एग्जाम देकर पास करने पर आधारित हो तो हमसे हमारे अंदर काम करने की क्षमता डेवलप नहीं हो पाती। तो ये एक बाहरी बाधा है जो क्रिएटिविटी को रोकती है। पॉइंट नंबर डी, इन्वायरमेंटल कंडीशनिंग, पर्यावरणीय शर्तें। कुछ पर्यावरण की भी शर्तें होती है और उन स्टैंडर्ड पर हमको काम करना होता है, लेकिन हम उस स्टैंडर्ड को पूरा नहीं कर पाते तो हमारा काम बिगड़ जाता है। पॉइंट नंबर ई, वर्क प्लेस कंस्ट्रेंट, कार्यस्थल की सीमाएं। कभी कभी कार्यस्थल की सीमाएं होती है। सीमाएं होती है कि वहां पर हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी हो, समय की कमी हो या फंड की कमी हो, तो हम उस काम को पूरा नहीं कर पाते। तो ये सब कुछ बैरियर्स है जो एक्सटर्नल बैरियर्स है। आगे हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चुनौतियां हैं बैरियर्स में। तो इसमें पहला है कॉग्निटिव ओवरलोड, संरचनात्मक बोझ। अगला है मिसकॉन्सेप्शंस, भ्रांतियां। और तीसरा है बर्नआउट, थकान।
तो ये सब हमें अपने काम को करने से रोकती है। इसके बारे में हम लोग समझते हैं। संज्ञानात्मक बोध का मतलब हुआ कि हमें किसी विषय वस्तु के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज नहीं है, लेकिन उस काम को करने का प्रेशर दिया गया है, तो हम कर नहीं पा रहे हैं उसका काम, तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए, अभी कोविड के समय एक बिहार हेलीकॉप्टर बनाने के लिए कुछ लोग लगे हुए थे। उन्होंने एजुकेशन प्रॉपर नहीं लिया था और उन्होंने सोचा था कि हम हेलीकॉप्टर उड़ा देंगे, लेकिन आज तक वो उड़ नहीं पाए। पॉइंट नंबर 2 है इसका भ्रांतियां। कभी कभी कुछ भ्रांतियां भी फैल जाती है, कुछ भ्रम भी पैदा हो जाता है, जिस कारण हमें हताश होना पड़ता है और अपनी भावनाओं को हम प्रकट नहीं कर पाते। और बर्नआउट, काम करते करते हम इतना थक जाते हैं, ऊर्जा की इतनी कमी हो जाती है कि फिर हमारी कल्पना क्षमता काम नहीं करती, हम कमजोर पड़ने लगते हैं। आगे देखते हैं कि हम इन बाधाओं को कैसे दूर कर सकते हैं। जो एक क्रिएटिव पर्सन की जो बाधाएं हैं उसको कैसे दूर किया जा सकता है, तो इसमें मेन 5 पॉइंट पर ध्यान देंगे। पहला है कल्टीवेट ए ग्रोथ माइंडसेट, विकासशील मानसिकता विकसित करें। अगर हम अपने माइंडसेट को ऐसा कर सकते हैं कि उसमें डेवलपमेंट आए, फेल्योर तो आएगा ही, लेकिन उस फेल्योर के साथ हम अपने काम को कंटिन्यू करते चले जाए तो हम अपनी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। दूसरा है चैलेंजेज द इनर क्रिटिक, आंतरिक आलोचकों को चुनौती देना। अगर अंदर से जो हमारी आलोचना, अपने आप को हम आलोचना करने लगते हैं, अपने काम को आलोचना करने लगते हैं, तो ये चीज नेगेटिव है, तो इसको हम रोक दें, अपने काम की आलोचना ना करें या उसके बारे में नेगेटिव ना सोचें। पॉइंट नंबर 3, रचनात्मकता, समय को प्राथमिकता, प्रायोरिटीज क्रिएटिव टाइम। हम समय को प्राथमिकता दें और उस समय पर कोशिश करें कि कार्य पूरा हो जाए, और अगर समय पर पूरा नहीं हो पा रहा तो हम उस पर पड़े ना रहें, दूसरे काम को चुन लें। पॉइंट नंबर 4, इनकरेज रिस्क टेकिंग, जोखिम उठाने की प्रोत्साहित करना। अगर हमें जोखिम उठाने की क्षमता है तो हम अपनी बाधाओं को दूर कर सकते हैं, तो कोशिश ये करें कि हम रिस्क लेकर भी काम को पूरा करने का प्रयास करें। पॉइंट नंबर 5, फोस्टर सपोर्टिव इन्वायरमेंट, सहायक वातावरण को बढ़ावा देना। हम जिस काम को करना चाह रहे हैं या जिस रिसर्च को करना चाहते हैं, जिस प्रैक्टिकल को करना चाहते हैं, जिस असाइनमेंट को करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे वातावरण चाहिए, मुझे क्लाइमेट चाहिए, मुझे इन्वायरमेंट चाहिए। तो अगर ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है तो ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा, तब हम अपने काम को पूरा कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ों को फॉलो करने से जो हमारे बैरियर्स हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।